देश में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद सस्ते घरों की बिक्री लगातार कम हो रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2023 के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 16% कम हुई है। 2023 के दौरान 8 बड़े शहरों में 50 लाख से कम कीमत वाले सिर्फ 98,000 घर ही बिके, जबकि घरों की कुल बिक्री का आंकड़ा करीब 5% बढ़कर 3.3 लाख के करीब पहुंच गया, जो कुल बिक्री का आंकड़ा 10 साल के ऊपरी स्तर पर है। सर, नीचे से रिकवरी क्यों नहीं आ रही? ये फिर वही स्थिति बनी। हम लगातार इस पर करीब से नजर रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। उम्मीदें थी कि शायद साल की आखिरी तिमाही तक आते आते सस्ते मकानों की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब वो रिकवरी आती बिल्कुल नहीं दिखाई दी। त्योहारी मौसम भी बीत गया और सस्ते मकान 50 लाख रुपए से ऊपर के मकान नहीं बिके। पिछले एक साल से भारत के हाउसिंग मार्केट में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से ऊपर के मकानों की बिक्री अच्छी है, बिक रहे हैं, पर उनकी संख्या बेहद सीमित है। कम संख्या में मकान बिकते हैं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी, जो अधिकांश लोगों के लिए जिन मकानों की जरूरत थी, उनकी बिक्री टूटी हुई है। और अब यह समझ में आ रहा है कि दोनों बड़े फैक्टर जिन्होंने भारत में सस्ते मकानों की बिक्री को रोक रखा है, वो पूरी तरह बाजार में स्थापित हो चुके हैं। पहला तो मकानों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और मकान उपलब्ध नहीं है, सस्ते मकान उपलब्ध नहीं जो अफोर्डेबल कहे जा सके। और दूसरा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, होम लोन की दरों में बढ़ोतरी की वजह से। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने मकान खरीदने की योजनाओं को टाल दिया है, खासतौर से मध्य वर्ग और जो निम्न मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं। और इसका असर हमें मकानों के किराए के बाजार पर दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जहां ज़्यादातर अर्बन एरिया हैं, वहां किराए में तेज बढ़ोतरी हुई। यानी वो लोग जो नए मकान खरीदना चाहते थे, उन्हें अब किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग के मार्केट में अब एक क्वार्टर की और संभावना है। अगली क्वार्टर तक अगर बाजार में डिमांड आती नहीं दिखाई दी, तो हम हाउसिंग मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट देखेंगे, खासतौर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर।